रिश्ता हमारा ऐसे न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है, एक हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदुस्तान की शान। आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रधानाचार्य महोदय, कोऑर्डिनेटर मैम, एडमिन सर, समस्त शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ पर अपने 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और यह त्योहार जिसे हम राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, इसे हम पूरे देश में आज के दिन हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारा जो ये राष्ट्रीय पर्व है, इसे हम इसलिए राष्ट्रीय पर्व कहते हैं, इसलिए हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारे भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा अपना संविधान का निर्माण हुआ था। वैसे तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश का अपना कोई संविधान नहीं था, हमारे अपने कोई अधिकार नहीं थे। लेकिन हमारे देश के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उन्होंने 26 नवंबर 1950 को एक प्रारूप समिति का गठन किया और अपने गठन के जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर 26 जनवरी 1950 को प्रातःकाल 10:18 पर गणतंत्र, जो हमारा गणतंत्र था, हमारा संविधान था, उसे लागू किया। उसे लागू करने के बाद हमें हमारे अधिकारों की प्राप्ति हुई, हमारे मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई, हमें मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, अपना नेता चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। और हमारे इसी संविधान की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए अमेरिका के जो राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने कहा था, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान था, हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, कौन बताएगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यह आप सबको पता होना चाहिए। हमारे भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारा जो संविधान है वह एक जीवित दस्तावेज है, जो हमारे समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्षों से विकसित हो रहा है। हमारे देश के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह सभी मौलिक अधिकार जो हमें मिले हैं, कितने हैं हमारे मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार है हमारे। बच्चों, पता होना चाहिए आप लोगों को, हमारे मौलिक अधिकारों की हमें प्राप्ति हुई। हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निर्धारित किया हमारे भारतीय संविधान में। हमारे कर्तव्य को, हमारे संविधान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, हमें मूल संविधान में हमें यह जानकारी दी गई, जो शासन की हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को आधार प्रदान करते हैं। भारत विविधता में एकता का देश है। हमारे देश में कई जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, कई जाति के लोग रहते हैं। हर धर्म के, हर भाषा के, हर संस्कृति हमारे देश में मनाई जाती है। फिर भी हमारे देश में एकता का भाव है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना विकसित होती है हमारे देश में। संविधान हमें एक अच्छा नागरिक बनने की प्रेरणा देता है, अच्छा नागरिक बनने के लिए हमें प्रेरित करता है और हम मूल्य और सिद्धांतों को प्रतिबद्ध कर सकें, इसके लिए हमें प्रेरणा देता है। यह तो थी हमारी संविधान से जुड़ी हुई छोटी सी जानकारी, लेकिन अब जो सबसे मुख्य बातें हैं उससे जुड़ी हुई मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ तभी देश आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत में भारत गणतंत्र हुआ। आज हम सबसे पहले उन शहीदों को याद करेंगे
इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।